नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो है बच्चों की संगति या उनका फ्रेंड सर्कल उसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जैसी संगति वैसी रंगती। मतलब कि जैसे लोगों में हम रहते हैं धीरे-धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या बच्चों के साथ काम करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बचपन में दोस्ती इतनी पावरफुल क्यों होती है? बचपन या टीन एज में बच्चा अपने आप को बिल्डअप कर रहा होता है, बच्चा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सीख रहा होता है, बच्चा टीचिंग की आइडेंटिटी बना रहा होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सीख रहा होता है। अपने पेरेंट्स की बजाय अपने फ्रेंड सर्कल पर या पीयर इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहता है। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं संदीप ढाका, जो काम कर रहे हैं दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में, और आज हम इसी विषय को लेकर इनसे बात करेंगे कि फ्रेंड सर्कल का या संगति का पीयर इन्फ्लुएंस का एक बच्चे के जीवन पर, एक स्टूडेंट्स के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे साथ हैं संदीप ढाका जी। ढाका साहब, आपका स्वागत है हमारे आत्म चेतना मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिया हुआ ज्ञान है वो बच्चों के जीवन में एक अच्छी अहम भूमिका निभाएगा, और इस विषय को लेकर आपका स्वागत है। तो ढाका साहब, आज के दिन हम देख रहे हैं बच्चों में जो फ्रेंड सर्कल है या संगति है उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कि संगति कैसी होनी चाहिए? माँ-बाप की उसके अंदर क्या भूमिका होनी चाहिए? एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए? या पॉजिटिव और नेगेटिव संगति का बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ता है? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि पहले जो हमारा माँ-बाप और एक बेटे का जो रिलेशन था, जी। तो वो पहले अलग था कि भई हमारे माँ-बाप हैं, हमें डाँट देते थे या कुछ और। यानी हमारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा थे, हम उनके साथ भी शेयर कर लेते थे। हुँ, लेकिन आज का समय इतना चेंज है कि माँ-बाप हैं और बच्चे, कोई उसके आस फ्रेंड नहीं है किसी प्रकार से। हुँ, यानी अगर माँ-बाप उसको मार देते हैं बच्चे को, तो वो बात उसके दिमाग में ही घूमती रहती है। दिमाग में घर कर लेती है। जी। और फिर दिमाग में घर कर लेती है वो, तो नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि माँ-बाप बच्चे को डायरेक्ट डाँटने की बजाय उसको समझाए, सिखाए, प्यार से उसको ट्रीट करे। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। मेरा यही है कि जो बच्चा है, हुँ, अगर वो कोई गलती कर रहा है और हम उसको डाँट रहे हैं, हुँ, तो उसको समाधान नहीं पता होता कि वो क्या क्या करे, क्या नहीं करे। जी। तो हमारे माँ-बाप होने का एक फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपनी पहले दूरी कम करें बच्चों के साथ, हुँ, और उनसे हर प्रकार की बात करें, हुँ। और हर प्रकार का उन्हें समाधान बताएँ कि बेटा इस काम को इस प्रकार से किया जा सकता है। हाँ, और अगर माँ-बाप बच्चे को डाँटता है, तो उस डाँट के कारण बच्चे और पेरेंट्स के बीच का बाउंडेशन कम हो जाता है, और बच्चा ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना चाहता है, जहाँ उसको आज़ादी मिले या उसकी बात सुनी जाए। ये भी इसके पीछे कारण हो बिल्कुल, सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ये। जी। देखो, जैसे माँ-बाप है वो उस डाँटेगा बच्चे को, हुँ, हालाँकि वो माँ-बाप की गलती नहीं, क्योंकि माँ-बाप को ये पता है कि भई आगे फ्यूचर में जाके इसका क्या परिणाम होएगा। जी। लेकिन एक जो बच्चा है उसका दिमाग छोटा है, हुँ, वो अपना फिर स्कूल में जाता है और स्कूल में उन्हीं बच्चों से बात करता है जो उसकी क्लास में है। जी। तो उनका भी दिमाग उसी लेवल पे है, उसी लेवल और पे जी। बच्चे का भी। जी, जी। वो उनसे बात करे तो सिर्फ़ एन्जॉयमेंट की बात होएगी कि जी। भई आप यहाँ पे एन्जॉय किस प्रकार से कर हुँ, सकते हो। बच्चा है, जो बच्चा एक कच्ची मिट्टी है, हुँ। उसको नहीं पता कि भई कहाँ पे क्या करना है, क्या जी। जाना है। जी, जी। जैसे अगर कच्ची मिट्टी को कुम्हार एक बार पका देता है, तो कहीं भी वो खराब है, उसकी शेप खराब हो चुकी है, हुँ, तो खराब ही रहती है। हुँ, हुँ, उसको ठीक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए बच्चों से प्रत्येक तरह की बात करनी चाहिए जी। और उनको समाधान के बारे में बताना चाहिए। जी, जी। और बच्चे इतने फ्री फ्री होने चाहिए माँ-बाप के साथ कि भई, जैसे एक अपने दोस्त के साथ हम बातें करते हैं, हुँ। माँ-बाप के साथ भी बैठ के वो बातें कर लें। हाँ, और तो आ जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के और पेरेंट्स के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, जिससे बच्चा खुलकर अपने माँ-बाप के साथ हर बात शेयर कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बात करते हैं ढाका साहब संगति की, बच्चे की संगति कैसी होनी चाहिए, और जो बच्चे के फ्रेंड हैं, जो उसके पीयर्स हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं। देखो, जो बच्चे की हम संगति कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जी, तो बच्चा जैसी संगत में रहेगा वैसी उसकी रंगत होती है। जी, लेकिन ये क
मैं कह सकता हूँ कि 50% या 60% ये काम करता है, हुँ, लेकिन 40% उसके माँ-बाप काम करते हैं। जी, जी। कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ-बाप ये कहते हैं हमने शिक्षा नहीं दी इसको बिगड़ने की। लेकिन वो है कि माँ-बाप उसको अच्छी शिक्षा भी तो नहीं देते ना, बताते नहीं कि भई क्या करना है क्या आपको। करना है? बच्चा फिर जो करता है वो अपने दिमाग से करता है और दिमाग हमेशा हमारी प्लेज़र में चलता है कि हमें खुशी कहाँ पे खुशी मिलेगी। कहाँ पर मिलती है? और लगभग जो टीनेज होते हैं उसमें प्लेज़र हमेशा आप आप फर्स्ट मान प्रायोरिटी सकते हो रखते हैं। थोड़ा उसमें नेगेटिव थिंकिंग में या नेगेटिव कार्य में जाके हमें खुशी मिलती है। जी। हालाँकि वो होती टेम्परेरी है लेकिन बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहता है। हुँ, हुँ। जैसे बैड हैबिट्स होगी, बच्चा अपने जो साथी हैं उनके साथ कभी स्मोकिंग में देखते हैं या बैड हैबिट में दिखते हैं, उनका दिमाग एक प्लेज़र की कोशिश करता है कि उसको ढूँढा जाए। हाँ, वो प्लेज़र ही कोशिश करता है जैसे दोस्त हैं जो फ्रेंड सर्कल है वो बैड हैबिट में जैसे शराब पी रहा है या कुछ भी नशा कर रहा है, हुँ, तो बच्चा देखेगा कि भई ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश है। हुँ। और ये जो चीज़ें होती है ये हमारी थिंकिंग है, थिंकिंग को दबा देती हैं। जी, इसीलिए हम शांत भी दिखाई देते हैं। जी। तो बच्चा सिर्फ़ यही देखता है कि ये शांत है इसलिए मेरे को भी करना चाहिए। हुँ, हुँ, और माँ-बाप से फिर वो बताता नहीं क्योंकि हुँ, माँ-बाप से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हुँ, वो सोचता है कि नहीं माँ-बाप को नहीं पता लगना चाहिए, हुँ। इसलिए माँ-बाप का डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। और ढाका साहब माँ-बाप ऐसा क्या करें कि वो बच्चे को बुरी संगति से बचा पाएँ और वो बच्चे के जो फ्रेंड सर्कल हैं और जो पीयर्स हैं, उनके बारे में पता लगा पाए कि ये बच्चे आपके बच्चे के साथ रहने लायक हैं या नहीं है? देखो ये ऐसा तो है कि तो नहीं है कि भई जो बच्चे हैं, हुँ, देखो उस बच्चे में कुछ गलती भी होती है और कुछ ठीक भी होता है। हुँ, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी। जी। लेकिन वहाँ पे हमने अपने बच्चे को इस प्रकार से तैयार करना है कि भई वो पॉजिटिविटी को जी, देख जी, जी। सके। उसको जैसे जितनी भी आजकल मूवी आती हैं, हुँ, हुँ। उनमें कुछ न कुछ सीखने का भी होता है और कुछ जी, न कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल अलग हैं हुँ, या हुँ। हमारे मोरल वैल्यू के बिल्कुल अलग हैं। जी। लेकिन वही है हमारी वहाँ पे व्यू पॉइंट, हमारे देखने का तरीका कैसा कि हम उसमें से क्या ले सकते हुँ, हैं। हुँ। इसलिए हमने बच्चों को ऐसे बनाना चाहिए कि भई वो पॉजिटिव चीज़ों को खींच सके अपनी तरफ। हुँ। और और ढाका साहब हमने भी सुना है क्वालिटी ऑफ फ्रेंड मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जो क्वालिटी होती है वो हुँ, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जी। क्वांटिटी तो हमारी फ्रेंड की कितनी भी हो, हुँ, देखो ज़्यादा क्वांटिटी भी ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी भी चल सकती है अगर क्वालिटी है दोस्त के अंदर। जी, जी, क्वालिटी यानी उसकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव गुण होने चाहिए उसमें। जी। और पॉजिटिव गुण हमारे आते हैं लगभग मोरल वैल्यू से। मोरल वैल्यूज़ जी। जो मोरल वैल्यू आजकल हमने बिल्कुल खत्म कर रखी है। तो माँ-बाप को चाहिए अपने बच्चों को मोरल वैल्यू दे हुँ, और पॉजिटिव चीज़ों को समझने की उनको वो थिंकिंग दे कि भई पॉजिटिव चीज़ों को कैसे समझ सकते हो। जी, जी। और क्वांटिटी और क्वालिटी कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती इस चीज़ में। जी, जी। ये है क्वालिटी होनी ज़रूरी है, क्वांटिटी तो चलो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जी, जी। और ढाका साहब आप भी मनोविज्ञान से जुड़े रहे हैं और अभी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या फ्रेंड सर्कल का पीयर इन्फ्लुएंस का बच्चे के हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पर कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल, जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पड़ता है और आजकल क्या है, इस मेंटल हेल्थ का पीयर प्रेशर का ये हो रहा है। जी, तो पीयर प्रेशर कुछ भी बोलता है हमारे पीयर तो हम सोचते हैं कि हम ये हमारे दोस्त हमसे कह रहे हैं ये काम करने लिए, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, ये हो जाए, 100 जी, बातें सोचते हैं। जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनको अपने फ्रेंड से पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए। जी, जी, और एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, उसमें ये बताया कि भई हमारे दिमाग में पुनरुक्ति रूप में यानी रिपिटेशन में जो भी बातें रिपिटेशन में। चलती हैं, जी, वो हमारा मंत्र बन जाता है। जी, और वो मंत्र बनने के बाद हमारे बिहेवियर में आता है वो चीज़। जी, जी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चे हैं, उनको फ्रेंड दो पॉजिटिव। पॉजिटिव और फ्रेंड। माँ-बाप है, जो माँ-बाप के भी यही है कि भई अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा ज़रूर दो निकाल जी, के। जी, जी। अपने जो बिज़ी शेड्यूल है उससे 1 घंटा निकाल के दो कि भई क्या बात हुई, क्या काम किया, पूरा शेड्यूल पता लग जाए उनका दिन का। जी, ढाका साहब ढाका साहब जो मनोविज्ञान से संबंध रखने वाले हैं और मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ सीखने को मिली जो बच्चे के फ्रेंड सर्कल है या माँ-बाप हैं, पीयर इन्फ्लुएंस है, उनका बच्चे के जीवन पर क्या असर पड़ता है और बच्चे के जीवन ढाका साहब आप हमारे ऑडियंस को कोई और लास्ट मैसेज देना चाहते हो इस प्रकार का इस वीडियो के माध्यम से? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूँ
अगर आपको इसी तरीके से आगे जानकारी चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ आपको लगता है कि अच्छा है या कुछ वही इसमें इम्प्रूव करना है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। हाँ, और डक्का साहब ने हमारे चैनल के लिए आप सबको बोला, हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपका भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।